जनाब अबरार उमर साहब। पहले तो मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे लफ्ज़ों की जो तशरीहात हैं वो बहुत डिफरेंट हो रही हैं। अभी सईद साहब ने जो सनत का जिक्र किया आपने देखा वो बिल्कुल नई चीज़ आ गई। उन्होंने कमर्शियल मीडिया और सनत को उन टूल्स की तरफ ले गए जो इंसान को शोहरत देता है। तो पहले तो सनत, फ़न और हुनर के बारे में और तख्लीक कारी में डेफिनेशन पर ही हम मुत्तहिद नहीं हैं। ये बहुत बड़ा अलमिया तो पहले ये है। और मैं ये समझता हूँ कि ये, मैं अब अपना नुक्ता नज़र बयान करता हूँ। पहले तो मुझे अपना ही शेर याद आ रहा है कि मैं के मज़दूर हूँ मोहब्बत का, सनत शायरी में रहता। तो सनत तो बहरहाल उसको एक्सक्लूड कैसे करेंगे। तख्लीक का ये जो टॉपिक है ना, ये अगर आप नसर पे रखते हैं तो बहस और होती है, शायरी पे रखते हैं तो बहस ही और होती है। एक तख्लीकार जो आपने सब पे रखा हुआ है, मैं अभी नसर पे आता हूँ। देखिए, अगर आप नसर की बात करते हैं तो एक नसर निगार से आप अगर सनत अक्सर छीन लेंगे, फ़न और हुनर छीन लेंगे, तो उसने अपने अफसाने का प्लॉट कैसे बनाना है, उसने अपने करैक्टर्स को ब्यूटीफाई कैसे करना है, वो कैसे एक तख्लीक बनाएगा। शायरी और नसर और ड्रामा, इनके लिए ये मौजू यकसर मुख्तलिफ जो है बहस लेके आएगा। अब आ गई बात कि जी सनत, फ़न और हुनर, एक तो एज़रा पॉइंट्स की उन्होंने बात की। मैं ये समझता हूँ कि ये एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव चीज़ नहीं है कि सनत को परे रख दिया जाए, तख्लीकारी को परे और फ़न परे और हुनर परे। ये एक्सक्लूसिव नहीं है। ना तो तख्लीकारी सनत के बगैर हो सकती है और ना सनत का अपना कोई इस्तेमाल है तख्लीकारी के अलावा। आपने बिल्कुल, मैं मुकम्मल अपना मुद्दा बयान करना चाहता हूँ। आप करें। मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी है कि एक्सक्लूसिव क्या ही नहीं रहे, यही तो मामला है। नहीं, लोग कह रहे हैं एक्सक्लूसिव, तो तभी गुफ्तगू जन्म ले रही है ना, आप नहीं कह रहे। मेरी गुजारिश तो सुने ना, ताकि उधर इस सवाल पे रहे ना कि अगर सनत और फन और हुनर को मिलाएं, तो इन तीनों को मिलाकर तख्लीकारी बनती है। अच्छा, तो ये ख्याल क्यों पैदा होता है? ये क्यों पैदा हुआ है? पहले तो ये तीनों के अलावा कोई चीज तख्लीक, पहले तो मौजू आपने रखा है तो कहीं ना कहीं से ख्याल आया तो आपने रखा है ना, उसकी क्या निजी रीजन है, हम उस पर नहीं जाते। मैं इस पर बात करना चाहता हूँ। बात यह है कि सनत, फ़न और हुनर का वो कौन सा इम्तजाज है और वो कौन सा प्रपोर्शन है जो एक अच्छी तख्लीकारी की तरफ लेके जाता है। मुझे तनासुब से गर्ज है, मुझे इन चीज़ों के एक्सक्लूसिव होने से नहीं है, और मैं उस तनासुब से बात करूंगा। बात यहाँ से शुरू होती है जो अभी सोशल मीडिया पे भी है, जहाँ मेरा मौक़िफ़ ये है, अरूज़ के बाद और अभी आज से 10 साल या 5 साल बाद या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद, अभी आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सिर्फ देख रहे हैं अंग्रेजी में, वो उर्दू पे मुकम्मल काम कर रहा है और उन्होंने कहा कि हम उर्दू पे उनके लिए मुश्किल काम नहीं है। आपके लिए ये सनत वाला मसला फिर बढ़ के आ जाएगा। और सही साधु का अगर ये जो मचाया हुआ मेरा मतलब है कि बहस है, ये धमाका है जो भी आप लोगों ने किया है, फिर इसकी डेफिनेशन आपको रीडिफाइन करना पड़ेगा। मेरा ये आज इस महफिल में यह कि आज से 5 साल बाद डिस्कशन चेंज हो जाएगी। अच्छा, लेकिन रूज़ के आने के बाद और वज़न के जानने के बाद और उसके मटीरियलाइज होने के बाद और उसके सीखने के अमल के बाद बहुत सारे शायर ऐसे हैं जो लफ्ज़ों को जोड़ तो लेते हैं लेकिन उनके अंदर वो तासीर नहीं है जो एक अच्छी तख्लीक में होनी चाहिए। हमारी गुफ्तगू नहीं, हमारी गुफ्तगू ये है, ठीक है, हो रहा होगा, 1000 साल से हो रहा है, लेकिन उसका बेढंगा इस्तेमाल इस अहद में इस तरह हो रहा है कि शायर बड़ा ही रूल आउट होता नजर आता है कि इसकी ये चीज़ें जो है ना हजम नहीं होती, डाइजेस्ट नहीं होती कारी को। अच्छा, अब आप कारी के कौन सा शायर रूल आउट? नहीं, अब हम शायर का नाम क्यों लें? हमने ये तो करना ही नहीं है। हमें बहुत सारी शायरी ऐसी मिलती है जो शायरी बोलती है, मेरे जैसे बंदे को पढ़ते हुए वो डाइजेस्ट नहीं होती। ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अहमद फराज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मीरा जी, मैं बात नून मीम राशिद की नहीं कर रहा, नसर में मैं अमीर शाहिद की बात नहीं कर रहा, इंतजार हुसैन की बात नहीं, नसर पे तो मेरी वैसे है भी नहीं कदगन। मैं ये समझता हूँ कि ये मौजू खालिस्तन शायरी के हवाले से आज अगर डिस्कस होता तो और वाज़ेह होता। इसमें नज़्म भी आ जाती है और गज़ल भी आ जाती है। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो सनत है, जिस फ़न और सनत और हुनर के बगैर तख्लीक नहीं होती, और तख्लीक का वो वाला हिस्सा जो कि स्पॉन्टेनियस है, जिसको बेसाख्तगी का नाम दिया जा रहा है, इनका एक खूबसूरत और प्रपोर्शन ही अच्छी तख्लीक बनाता है। जहां सनत एग्जेजरेट कर जाती है रेसिपी में, जहां फ़न और हुनर गालिब आ जाता है उस स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो पे जो वर्ड्सवर्थ कहता है, वहां पे वो तख्लीक हजम होने के मरहल से नहीं गुजरती और वहीं पे हमें चुभती है। और यही हमारी डिस्कशन है। थैंक यू। बिल्कुल सही जी, बिल्कुल सही। अब ये